बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा बुखारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो फरमाती हैं कि लाड़काना के नवाबों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। उज़्मा साहिबा, लाड़काना की तबाही अपनी जगह पर, उस पर हम डिबेट नहीं करते, लेकिन ये पंजाब की किस तरक्की की बात कर रही हैं आप जो इश्तिहारों से बाहर निकल कर आवाम के घरों तक पहुंच ही नहीं पा रही। सवाल ये नहीं है कि लाड़काना का नवाब क्या सोचता है, आप इस सवाल का जवाब दें कि लाहौर, गुजरांवाला, राजनपुर और दूसरे छोटे छोटे शहर जिनसे मिलकर पंजाब बनता है, उसका आम शहरी जिस तरक्की का शोर हर टीवी चैनल पर सुनता है, वो अपनी खाली जेब से अपनी जरूरियात जिंदगी को कैसे मैनेज करता होगा, कभी आपने ये सोचा? आज जरा इस कागज पर छपी हुई जादुई तरक्की जो है, जो सिर्फ कागज और डॉक्यूमेंट्स की हद तक की महदूद है, उसकी असल हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सेहत के शोबे से, जहाँ की सो कॉल तरक्की देकर एक गरीब शख्स बेचारा बीमार होने से भी लरसता है। सरकारी अस्पतालों में चले जाओ तो टेस्ट बाहर से, दवाई बाहर से, ख्वारी इतनी कि एट द एंड अगर आपको इलाज वाकई में कराना है तो वो भी बाहर से। लाचार मरीज बेचारा बीमारी के रहमो करम पर अल्लाह के किसी मोर्चे का इंतजार कर रहा होता है। देही इलाकों में चल जाओ तो वहाँ पे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनकी तो आप बात ही ना करें कि वो किस हालत में हैं। अस्पताल कम और भूत बंगला ज्यादा नजर आते हैं। अव्वल तो आपको अस्पताल के गेट पर तांबे के बड़े बड़े ताले नजर आएंगे, या अगर गलती से कोई हॉस्पिटल में आपको वेलकम मिल भी जाए तो हॉस्पिटल का अमला आप ढूंढते रह जाएंगे। डेंगी आए, कोई मौसमी वबा आए, ये जादूगर इंतजामिया आपको दावे करती नजर आएगी बड़े बड़े, जिसका प्रैक्टिकल कोई वजूद नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इनके दावों की। सच्ची बात यह है कि जब हॉस्पिटल से दवाई की बजाय सिर्फ गालियां मिले, ख्वारियां मिले, तो सड़क पर लगे सेहतमंद पंजाब के बैनर्स के आगे खड़े होकर एक गरीब मरीज ने क्या अपना इलाज करवाना है? उसे उस बैनर को कहना है कि मुझे ये फलानी बीमारी है, इससे मुझे आज़ादी दो, इससे मुझे छुटकारा दो। अब जरा एजुकेशन के ड्रामे पर आते हैं, जो किसी भी माशरे की यंग जनरेशन की बैकबोन होता है। लाखों बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर गलियों में कचरा चुनते नजर आएंगे, वर्कशॉप, छोटे छोटे होटल्स में काम करते नजर आएंगे, जो चाइल्ड लेबर के खत्म करने वाले दावों का मुंह चढ़ा रहे हैं। असूलन तो इन कौम के मुस्तकबिल को होना चाहिए था स्कूल्स में, लेकिन जहाँ स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ मास्टर साहब गायब हैं या फिर भैंसें बधी हुई हैं। और अगर कोई हिम्मत करके अपना पेट काट कर बच्चे को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई बंदोबस्त करता है, तो प्राइवेट स्कूल वाले इतने जालिम हैं, इतनी भारी भरकम फीस के नाम पर बच्चे के पेरेंट्स को मजबूर कर देते कि वो अपने गुर्दे बेचकर इसके तालीमी खर्चात पूरे करें। पंजाब के तालीमी निज़ाम की हालत ये हो चुकी है कि गरीब का बच्चा अगर पढ़ भी जाए तो डिग्री लेकर नौकरी के धक्के खाता है, क्योंकि ना उसके पास कोई सिफारिश होती है और ना ही उसके पास मौजूद डिग्री उस आला तालीमी इदारे से होती है जिसको एक्नॉलेजमेंट मिले। ये आपका वो शाहकार तालीमी इनकलाब जिसका प्रचार करते हुए आप थकते नजर नहीं आते। अब जरा बात करते हैं उस तकलीफ की जहाँ आम शहरी की जेब पर सीधा सीधा डाका डाला जाता है तो उसको बेचारे मासूम को खबर भी नहीं होती। बिजली के इतने लंबे और इतने भारी बिल आ रहे हैं कि बंदा बिजली के झटके से बाद में मरता है, पहले बिल देखकर उसको हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है ये बेपनाह इजाफा अचानक नहीं हुआ, ये नतीजा इन्हीं हुक्मरानों के अपने लगाए हुए उन IPPs का है जिनकी साथ इन्होंने जालिमाना एग्रीमेंट्स करके अवाम का खून चूसना शुरू कर दिया और अब तक अवाम का बुरा हाल किया जा रहा और अपनी जेबें भरी जा रही हैं। इन एग्रीमेंट्स के बेनिफिशरीज खुद इनके अपने खानदान के फैमिली मेंबर्स हैं, यानी गरीब अवाम की जेब से पैसा निकाल कर अपने खानदान के अफराद जो पहले से ही खरबपति हैं उनकी जेबें मजीद भरी जा रही हैं। हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, किसान की हालत देख के रोना आता है। पंजाब की ज़राअत जो पूरे मुल्क का पेट पालती है, उसको जदीद बीज, सस्ता डीजल और सोलर टेक्नोलॉजी देकर कहां से कहां पहुंचाया जा सकता था। अपनी ज़राअत को इस मेशत की बैकबोन बनाया जा सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया? गंदम की मेहनत का जायज रेट मांगने पर किसानों को सड़कों पर घसीटा, लाठियां बरसाई उन पर। वो बेचारा खाद ब्लैक में खरीदने पर मजबूर है। किसान की ऐसी कमर तोड़ के रख दी कि हमारे ज़रूरी शोबा की वो प्रोडक्शन लेवल जो वो अचीव कर सकता था वो उससे कोसों दूर है। हद तो ये है कि जब हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस माशी तबाही, बेरोजगारी और सोशल नाइंसाफी से तंग आकर मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, तो मरियम नवाज साहिबा क्या फरमा रही हैं? वो फरमाती हैं कि हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, बल्कि हमारे नौजवान तो बाहर जाकर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे मैडम, आपकी जहानत को सलाम है, आप जिसको नाम रोशन करना कह रही हैं ना, वो मजबूरी का फरार है। जब आप अपने मुल्क में रोजगार के मौके नहीं देंगी नौजवानों को, उनको इज्जत और मुस्तकबिल अपना अंधेरे में नजर आएगा, तो उसके पास मुल्क छोड़ने के अलावा और कौन सा रास्ता बचेगा? वैसे आपकी मंतक भी ठीक है अपनी जगह कि पढ़े लिखे नौजवान अगर इस मुल्क से एग्जिट कर गए तो बाकी जो रह जाएंगे जाहिल कम्युनिटी, उनको अपनी गुलामी में लेना आसान है और इस तरह आपकी बादशाहत भी चलती रहेगी। तरक्की के फंड्स ये कहाँ जा रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं इनसे। जहां देखें टिकटॉक और कैमरे के सामने काम करके ड्रामा चलाया जा रहा है। इतने इमेच्योर माइंडसेट के लोग हैं ये।
لیکن بیک سائڈ پر وہی پرانا پٹوار خانہ تھانہ کلچر، عوام کو پیس دو، کرش کر دو، ان کا ایک چھوٹا سا کام کسی سرکاری محکمے میں پھنس جائے تو وہ بیچارہ کئی سالوں اس کام کو سلوشن ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ جو ہماری افسر شاہی ہے، ہر دوسرے دن ان کا سیاسی بنیادوں پر بستر گول کر دیا جاتا ہے۔ آڈٹ رپورٹ مانگو تو غصہ کیا جاتا ہے، سسٹم کی شفافیت کا ذکر کرو تو اپوزیشن پر الزامات کی بھرمار کر دی جاتی ہے۔ اب تو ایک نیا الزام آ گیا ہے کہ جھٹ سے غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیا جاتا ہے۔ جب تک کام صرف سوشل میڈیا کی ویڈیوز اور پریس کانفرنسز تک محدود رہے گا، اس کو گورننس نہیں بلکہ ایک سستی اداکاری کہا جائے گا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ اور پنجاب حکومت کو ایک بات اچھی طرح سمجھنی پڑے گی، سیاسی بیانات سے پیٹ نہیں بھرا کرتے اور نہ ہی اشتہاروں کی چمک سے بیمار کا علاج ہوتا ہے۔ الزامات کے 3 سند یا اپوزیشن پر چلانا بہت آسان ہے، لیکن عوام کو کاغذ کا شعر نہیں، باقی روٹی، کپڑا، صحت، انصاف، ان کی بیسک نیڈز آف لائف چاہیے۔ لاڑکانہ کا برا حال ہوگا، وہ آپ کا بزنس نہیں ہے، لیکن آپ کا پنجاب کون سا پیرس بن گیا ہے، اس چیز کی طرف کانسنٹریٹ کریں۔ آپ صرف اس سوال کا جواب دیں کہ جو اربوں روپے کے اشتہار اور تختیاں آپ نے بینرز لگائے ہیں، پڑھا لکھا پنجاب، صاف ستھرا پنجاب، یہ پنجاب وہ پنجاب، کیا ریئل میں یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں؟ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔